खबरें। महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार, इसका फैसला 19 अक्टूबर को महाराष्ट्र की 8.25 करोड़ जनता सुनाने वाली है। लेकिन 15 अक्टूबर को वोट पड़ने से पहले महाराष्ट्र की जनता के मूड की पड़ताल की गई। दो अलग अलग ओपिनियन पोल में बीजेपी को 133 से 154 तक सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ओपिनियन पोल के मुताबिक महाराष्ट्र के सियासी महासंग्राम में कौन कितना आगे है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए 15 अक्टूबर को वोट डाले जाने। यूपी और एनडीए की 4 बड़ी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। नए सियासी समीकरण में कराए गए ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी महाराष्ट्र की सत्ता में सबसे बड़ी दावेदार नजर आ रही है। इंडिया टुडे और सिसरो के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 288 में से 125 से 141 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ रही शिवसेना को सिर्फ 51 से 63 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं कांग्रेस को 25 से 35, एनसीपी को 28 से 38, एमएनएस को 7 से 13 और अन्य को 20 से 30 सीट मिलने का अनुमान है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर आए द वीक और हंसा रिसर्च की ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है। इस ओपिनियन पोल की माने तो बीजेपी को 288 में से 154 सीटें मिल सकती हैं, जबकि शिवसेना को सिर्फ 47 सीटें मिलने का अनुमान है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस को 25, एनसीपी को 17, एमएनएस को 10 और अन्य को 35 सीटें मिल सकती हैं। इन दोनों ही ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी महाराष्ट्र में सत्ता के सबसे ज्यादा करीब दिख रही है। अगर बीजेपी 133 से 154 के बीच का भी कोई आंकड़ा निकालने में कामयाब हो जाती है तो महाराष्ट्र की कुर्सी पर उसका सबसे बड़ा दावा होगा। इंडिया टुडे सिसरो के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी का वोट शेयर पिछली बार की 16% से बढ़कर इस बार 30% तक पहुंच सकता है। 2.7% बढ़ोतरी शिवसेना के वोट शेयर में भी हो सकती है। इस बार शिवसेना को 19% वोट मिलते दिख रहे हैं। 7% वोट शेयर के नुकसान के साथ कांग्रेस सिर्फ 14% वोट पाती दिख रही है, जबकि 2.4% के नुकसान के साथ एनसीपी को कांग्रेस के बराबर 14% ही वोट मिल सकता है। एमएनएस को भी 0.7% का नुकसान ही हुआ है और करीब 5% वोट मिलने का अनुमान है। अन्य को 18% वोट मिलने का आसार जताया जा रहा है। इन दोनों ही ओपिनियन पोल से एक बात साफ होती दिख रही है कि गठबंधन टूटने का बड़ा नुकसान कांग्रेस और एनसीपी को हो रहा है, जबकि 25 साल की दोस्ती तोड़कर चुनाव में उतरी बीजेपी और शिवसेना को अलग अलग लड़ने पर भी फायदा ही दिख रहा है। हालांकि इन ओपिनियन पोल से इस बात के संकेत भी मिलते हैं कि बीजेपी से टूट के बाद शिवसेना की एमएनएस से दोस्ती का कोई खास मतलब नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।